हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम देखेंगे कक्षा क्लास 10th की जो मैथ है, जिसमें चैप्टर हम जो 4 है उससे जो आने वाले क्वेश्चन हैं, संभवतः जो यूपी बोर्ड में 2023 में आने वाले हैं, संभवतः हम उनको हल करेंगे। लगभग 10 सवाल देखेंगे, जिसमें से 2, 3, 4 जरूर फंस जाते हैं। तो पहला सवाल हम देखेंगे। पहला हमारा जो सवाल है वो है 3x² - 48 = 0। इसको हमें हल करना है। जब हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं, यहां पर हम 3x² इसको उधर भेज देंगे तो बराबर 48 हो जाएगा। अर्थात 48 को हम क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। तो ये यहां से काट सकते हैं, 16 आ जाएगा। अर्थात x² बराबर हो जाएगा 16। अब हम देखते हैं, जब वर्ग बराबर के उधर पक्षांतर होता है तो वर्गमूल हो जाता है। अर्थात 16 किसका वर्ग है, तो हम इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 का वर्ग। तो ये आ जाएगा x बराबर +-4। अब कुछ बच्चों को ये होता है कि ये जो +-4 आया तो कहां से आया, ये जो +-4 आया ये कहां से आया। तो हम बता रहे हैं कि जब हम इसको यहां हल किए x² बराबर 16, तो 16 को हम इधर ला सकते हैं, x² - 16 बराबर 0। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां एक सूत्र लगा देंगे, a² - b², अर्थात एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो यहां हो जाएगा ये x² - 4 का होल स्क्वायर = 0। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में a + b, अर्थात एक कोष्टक में a - b। तो जब इसको हल करेंगे तो x + 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -4। इसी तरह इसको हल करेंगे, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो x बराबर मान आया है वो +-4 आया है। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है, दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा हमारा सवाल है वो है 4x² - 12x + 9 = 0 में x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 4x², यहां माइनस, यहां इसका गुणा कर सकते हैं, 9 चौको 36, और 36 को ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, यदि यहां प्लस होगा तो गुणनखंड जब भी हम करेंगे, गुणनखंड जब भी करेंगे तो यदि यहां प्लस होता है तो सदैव जोड़ने पर आता है, जोड़ने पर। तो यहां पर हम देखेंगे कि 6 6 12 और 6 36 हो जाएगा। तो यहां हम कर सकते हैं 6x - 6x + 9 बराबर 0। अब यहां हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 2x हम कॉमन ले लिए, तो यहां बचा 2x - 3, यहां -3x, 3 हम कॉमन ले लिए, तो यहां बचा 2x - 3। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो ध्यान ये रहे कि जो इस कोष्टक में आता है वो इस कोष्टक में आना अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं 2x - 3 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में 2x - 3, सेम कोष्टक में सेम अंक मिल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x - 3 का
होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पर हम इसको उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 0 बराबर -3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, अर्थात प्लस माइनस हम लिख सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो हम देखेंगे वो है अगला जो सवाल हम देखेंगे वो है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। हमें ये ज्ञात करना है कि यह दो घात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस x, इसका हो जाएगा प्लस 3x और माइनस 3। मतलब हम इसका क्या कर दिए, दोनों का आपस में गुणा करवा दिए। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हम ध्यान से इसको देखें तो इसमें किसी में भी एक्स की पावर में 2 नहीं अब बचा है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दो घात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस दो घात समीकरण का एक नियम है कि यदि x की पावर में 2 आ जाए तो वह दो घात समीकरण है। यदि x की पावर में 2 नहीं आए हल करने के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि वह दो घात समीकरण नहीं है। अब हम अगला सवाल देखेंगे जो हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल हमारा रहा, अगला सवाल हम देखेंगे। चौथा नंबर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि क्रम से आने वाली संख्या। तीसरी यदि हम मानेंगे तो x प्लस 3 मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न में कह क्या रहा है। तो हम देखेंगे, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अर्थात इन दोनों का गुणा, यानी x और x प्लस 1 का गुणा कर देते हैं तो 306 के बराबर हो जाता है। इसका अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, अर्थात इस 306 को हम इधर पक्षांतर कर लिए। अब देखेंगे इससे क्या होता है, इससे हम गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि 306 जो है इसको इस प्रकार तोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 51, फिर 3 से काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 17 से काटेंगे 17, 3 3 9 9 2 18, अर्थात 18 से हम 17 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें गुणा करने में चाहिए 1, क्योंकि यहाँ माइनस है। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो घटाने पर आना चाहिए मध्य वाला पद, अर्थात घटाने में 1 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस हो, हम अभी पीछे सवाल में देखे कि यहाँ पर प्लस होगा तो जोड़ने पे आएगा। तो इसलिए हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x
-17x -306 बराबर 0। कॉमन करेंगे दो दो अंक से, x कॉमन करेंगे तो x + 18 -17 कॉमन करेंगे तो x + 18। तो हम इसको लिखेंगे x + 18 और x -17। अब हम देखेंगे कि हमारा x -17 बराबर 0 आ गया, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 17। जो हमारी पहली क्रमागत संख्या आ गई वो 17 आ गई। दूसरी हम निकालेंगे तो 17 + 1 बराबर 18, अर्थात दूसरी संख्या जो हमारी आएगी वो 18 आएगी और पहली संख्या हमारी 17 आएगी। आगे हम दूसरा सवाल इसके आगे देखेंगे। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? तो पांचवा सवाल कह रहा है जो हमारा पांचवा सवाल कह रहा है वो कह रहा है 3x² - 12x + m बराबर 0। तो m की वैल्यू ज्ञात करना, अर्थात m का मान ज्ञात करना है और इनके मूल बराबर है। तो हम यहां पर विविधकर का सूत्र लगा सकते हैं, b² - 4ac बराबर 0। तो b जो होता है वो x का गुणांक होता है और x का गुणांक चिन्ह सहित लिया जाता है, अर्थात -12 का होल स्क्वायर -4 × 3 × m बराबर 0। 12 का वर्ग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 144 - 12m बराबर 0। 44 को हम उधर भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा -12m बराबर -44। तो ये 144, तो ये m बराबर हो जाएगा 12 × 144, अर्थात m बराबर आ जाएगा 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, अर्थात m की वैल्यू आ गई हमारा क्या 12। अब इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल अगला सवाल देखेंगे जो हमारा छठवां सवाल है। छठवां सवाल देखिए क्या है। तो छठवां सवाल है हमारा जो हमारा छठवां सवाल है वो है 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर हम इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो यहां आ जाएगा दो को ऐसे तोड़ना है कि अभी हम देखे यहाँ प्लस है ना, तो प्लस पर अगर यहाँ आ जाएगा तो किस पे आएगा? जोड़ने पर। जोड़ने में कितना आना चाहिए? 2√2। तो हम क्या करें? यदि √2 का गुणा √2 के साथ कर दें तो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे आएगा 2? तो हम ये कह सकते हैं 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/2, इससे कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x² - √2x + 1। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे बराबर 0। कॉमन लेंगे तो यहाँ 2√2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x - 1 और यहाँ से 1 - 1 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों से हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते। तो यहाँ से एक दोनों का गुणांक होता है, एक किसी का भी गुणांक हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2x - 1 बराबर 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2x - 1 और √2x - 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? दोनों सेम है तो √2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे? इनको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √2x -1 बराबर 0। तो √2x बराबर 1 तो x बराबर आ जाएगा +-1/√2। ये
1/√2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसको हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट का गुणा क्या होता है। यानी अंडर रूट में क्या होता है कि अंडर√3 का मल्टीप्लाई अंडर√3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा। अंडर√5 का मल्टीप्लाई अंडर√5 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ किए हम अंडर√2 का गुणा मल्टीप्लाई अंडर√2 के साथ कर दिए तो क्या आ गया 2 आ गया। अब अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल यानी 7वां नंबर हम देखेंगे। 7वां नंबर हमारा क्या है, तो 7वां नंबर हमारा है हमारा सवाल है x - 1/x को हल करना है। मतलब इससे हमें x का मान निकालना है, या हम कह सकते हैं x को हल करना, इसको हल करना। समीकरण है दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका क्रिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1/x बराबर 0। बहुत सरल सवाल है। अगर हम लोगों को बीजगणित की बेसिक पता हो तो बहुत सरल है। यूपी बोर्ड कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यूपी बोर्ड में यदि हमें बेसिक पता हो जाए पूरे चैप्टरों की, जैसे बीजगणित की यदि हमें बेसिक आती है ना, तो इसमें कुछ नहीं रखा है। देखिए अब ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x² - 1 बराबर 0। तो x², एक को हम उधर भेज सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो x² बराबर x बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, ये +-1 हो गया आंसर। इसके पहले हम बताए थे कि इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल हम देखेंगे अंडर रूट वाला गुणनखंड। अंडर रूट का गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल 8वां नंबर जो है वो है अंडर√3y² -10y + 3 अंडर√3 = 0। ये हमारा सवाल है। तो हम यहां पर देखिए क्या करते हैं कि यहां पर चिन्ह पहले देखते हैं, चिन्ह क्या है। गुणनखंड जब भी हम करें, त्रिघातीय गुणनखंड जब भी किया जाता है तो ये हमें ज्ञात जरूर होना चाहिए कि मध्य वाला जो पद है वो जोड़ने पर मिलेगा कि घटाने पर मिलेगा। यदि हमें ये पता है कि जोड़ने पर मिलेगा कि घटाने पर मिलेगा तो हम आसानी से गुणनखंड को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, जब प्लस आएगा तो अभी पीछे हम भी बताए कि जोड़ने पर ये मिलना चाहिए, यानी जोड़ने पर ही ये आएगा। अब क्या जोड़ने पर आएगा वो अब थोड़ा देखते हैं। यदि किसी मतलब जो यहाँ पर स्क्वायर जिसके ऊपर लगा होता है उसके साइड में कोई अंक होता है तो सबसे पहले हम इसका गुणा करते हैं, यानी 3 अंडर√3 का गुणा अंडर√3 के साथ किए। तो अभी हम पीछे सवाल में बताए कि इसका गुणा तो 3 और इसका हो जाएगा 3, तो 3 × 3 = 9, अर्थात गुणा करने पे 9 आएगा। तो अब जब गुणा करने पे 9 आएगा तो 9 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे आ जाए 10। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 × 1 = 9 और 9 × 1 = 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर√3y² -9y -y + 3 अंडर√3 = 0। अब हमें कॉमन लेना है। जब कॉमन लेंगे तो ध्यान ये रहे कि इसमें ये होना चाहिए, मतलब जो हम कॉमन लें, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों तरफ हो। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक व्यक्ति यदि एक्स्ट्रा होता है तो उसको ये कहा जाता है कि भैया तुम उधर भी तुम्हें खेलना है, इधर भी खेलना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंडर√3y हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि y यहाँ भी है और 9 में अंडर√3 है। तो यहाँ हम लिखेंगे y -3 अंडर√3 और यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, y -3 अंडर√3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y -3 अंडर√3 और अंडर√3y -1 बराबर 0। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, y -3 अंडर√3 बराबर 0।
तो y बराबर आ जाएगा 3√3। इसी तरह यहाँ √3y माइनस 1 बराबर 0, √3y बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हमारा y का मान, ये भी y का मान हो गया हमारा आंसर। बहुत सरल गुणनखंड है। सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो 10 में जो आते हैं इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब 10 के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा बिल्कुल सेम इसी तरह है, यही गुणनखंड है, थोड़ा सा बदला है। जैसे अगला सवाल जो हमारा दिया है वो दिया है 9वां नंबर, दिया है x² प्लस x माइनस 20 मतलब 20 को हल करना है, मतलब इसका भी गुणनखंड करना है। तो अभी अभी हम बताएं कि सबसे पहले गुणनखंड करते हैं तो हमें चिन्ह देखते हैं, हम चिन्ह देखते हैं, मतलब साइड वाला चिन्ह देखते हैं लास्ट में कि चिन्ह है क्या। तो यहां देखिए, हम यहां माइनस का चिन्ह है तो हम समझ गए कि अब तो घटाने पर आएगा। घटाने पे क्या आना चाहिए? 1, यानी घटाने पर क्या आना चाहिए? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि x² प्लस 5x माइनस 4x, 5 चौको 20, मतलब गुणा करने पे ये वाला पद मिलना चाहिए, और माइनस 20 बराबर 0। अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यानी x प्लस 5 और x माइनस 4 बराबर 0 है ही है। तो हम x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 पक्षांतर कर दिए। सेम यही कंडीशन यहाँ भी है, x बराबर 4, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सरल गुणनखंड है और 4 पार्ट से जरूर है, जरूर 1 या 2 क्वेश्चन श्योरली है पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। जो हम सवाल बता रहे हैं हो सकता है इसी से आ जाए, क्योंकि ये गेस्ट पेपर हम बनाए हैं। लगभग चौथा चैप्टर से हम 15 या 20 सवाल लिए हैं, जिसमें से गेस्ट पेपर मतलब कि अनुमान लगाया गया है कि कई बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम दोहराए हैं। अगला सवाल, जो अगला हमारा सवाल 10वां है, ये 10वां सवाल हमारा क्या है? 10वां सवाल हमारा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0 को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। हमें क्या करना है? इसका पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। देखिए, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड बोर्ड पेपर में एक जरूर पूछता है। तो जब हम पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करते हैं तो ध्यान ये रहे कि यहां पर जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। या तो हम जोड़ के ला सकते हैं और या तो हम घटा के ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैथ कहती है कि जितना आप जोड़ेंगे उतना आप घटाएंगे। अर्थात हम घटा के भी घटाएंगे जितना, मान लीजिए हम 5 घटाएंगे तो 5 जोड़ेंगे भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस 5x 5/3x प्लस 2/। तो हम ये कह रहे थे कि जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे। तो यहां पर ये आ गया 2/3 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है कि जो x का गुणांक है ना, उसका जो गुणांक होता है, जैसे x का गुणांक क्या है? 5/3। इसमें हम 1/2 का, ये ट्रिक है, 1/2 का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाता है 5/5 6। अर्थात जितना ये आया 5/6, 5/6 हमें जोड़ना है और 5/6 हमें क्या करना है? घटाना है। तो हम यहां कर सकते हैं x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 प्लस 5/6 का होल वर्ग और माइनस 5/6 का होल वर्ग जोड़ दिए और
इतना घटा भी दिए, मतलब जितना जोड़े उतना हम घटा दिए, हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये और ये और ये तो हमारा सूत्र पे चला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बचा 2/3 माइनस 25/36, इसको तोड़ लिए। अब ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेके हम हल करेंगे तो ये 36 से एलसीएम हो जाएगा, 12×3 = 36 अर्थात 12×2 = 24 माइनस 25। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36। अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 0 लगाते जाएंगे। तो ये यहां पर हम देखें तो ये बन गए एक सूत्र। क्या, कौन सा सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहां पर हम कर सकते हैं x माइनस 5/6 प्लस 1/6 कोष्टक में x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0। अब इसको अलग अलग कर डालेंगे, x माइनस 5/6 प्लस 1/6 बराबर 0। तो x बराबर ये दोनों उधर चले जाएंगे, जब उधर जाएंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, अर्थात 5/6 माइनस 1/6 तो x बराबर 4/6। इसको हम काट सकते हैं, x बराबर 2/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर सेम इसी तरह, यहां पर हम x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0 पक्षांतर करेंगे, 6/6 ये कट जाएगा, या ये आ गया। ये हमारा आंसर, अर्थात पूर्ण वर्ग बना के जो गुणनखंड आता है वो श्योरली है, एक सवाल जरूर आता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े, मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ला सकूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप इतना समझ लिए तो 1 या 2 यानी 5 या 10 नंबर का जरूर से जरूर फंस जाएगा। थैंक यू।